अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, शऊर न हो और बंदा फकत अल्लाह अल्लाह करता रहे, यूं तो अल्लाह नहीं मिलता। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अजीजाने गिरामी वकार, शऊर होना जरूरी है, बंदगी का सलीका होना जरूरी है। परवरदिगार का कुर्ब कैसे हासिल हो, ये शऊर बंदे के अंदर बेदार होना बेहद जरूरी है। अभी आपने एक शोर सुना होगा सोशल मीडिया के जरिए कि साहब गांव गांव लोग रातों को जाग रहे हैं, पहरा लगा रहे हैं, चोर आ रहे हैं, फला जगह चोरी हो गई, फला जगह चोर को पकड़ लिया, फला जगह चोर भाग गया। आज से नहीं बरसों से, सदियों से चोरियां हो रही हैं, चोर भी हैं। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह का दौर है, 4 चोर थे, बड़ी चोरियां करते थे, लोग परेशान थे। सारे शहर के अंदर हंगामा, कभी यहां चोरी हो गई, कभी वहां चोरी हो गई। अलग अलग जगहों से खबरें मिलती हैं, यहां चोरी हो गई, वहां चोरी हो गई। 4 चोरों के पैरों के निशान मिलते, 4 चोर, पूरा शहर परेशान। बादशाह के दरबार में खबर पहुंच गई, 4 चोर। सिपाही नाकाम, चोरों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। बादशाह ने कहा हम पकड़ेंगे चोरों को। अभी के चोरों में तो हुकूमत भी खामोश है। पूरी रात लोगों ने गांव देहात में जाग कर पहरे लगा के गुजारनी, पुलिस खामोश, वरना पुलिस चाहे तो कौन सा चोर नहीं पकड़ सकती। अब पता नहीं भाई इसमें क्या राज है। बहरहाल बादशाह ने कहा, सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा हम पकड़ेंगे चोर। सुल्तान महमूद गजनवी से लोग कहने लगे कैसे पकड़ोगे? फरमाने लगे वो मेरा काम है, कैसे पकड़ूंगा मैं जानता हूं। सुल्तान महमूद गजनवी ने हुलिया तब्दील किया, पुराना लिबास पहना, चेहरे को नकाब डालकर छुपा लिया, चल पड़े चोरों की तलाश में। किधर मिलेंगे चोर? कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगे। तलाश करते करते जब आप एक बाजार के अंदर पहुंचे, 4 लोगों पे आपको शक हुआ, आप समझ गए यही चोर है। चोर भी बड़े चालाक होते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी उन चोरों की तरफ बड़े, चोरों ने देखा, चोर भी वहां से समझ गए और भागना शुरू कर दिया। चोर इधर भागे, पीछे से सुल्तान महमूद गजनवी ने आवाज लगाई, ओ भागते किधर हो? आपने फरमाया अना बशरुम मिथलुकुम, मैं भी तुम्हारी तरह हूं, कहां भागते हो? कहां जा रहे हो? रुक जाओ, मैं तुम्हारी तरह हूं। ये रुक गए। इन्होंने समझा शायद ये भी चोर है। इन्हें यह पता नहीं था कि महमूद गजनवी के कहने का मतलब क्या है। इन्होंने समझा ये भी चोर है, हमारी तरह, रुक गए। कहने लगे बड़ी अच्छी बात है अगर आप भी हमारी तरह हो। अब तक हम 4 थे, अब ताकत हो गया, 5 हो गए। सुल्तान महमूद गजनवी ने उन चोरों से कहा जरा अपनी क्वालिटीज बताओ, क्या तुम्हारे अंदर खुसूसियात हैं, किन किन सिफात के हामिल हो तुम लोग, जरा अपने बारे में बताओ। एक कहने लगा जनाब दीवार चाहे जितनी ऊंची हो, मेरी क्वालिटी ये है मैं दीवार पे चढ़ जाता हूं। दूसरे से मालूम किया तेरी खूबी क्या? कहने लगा जनाब मेरी खूबी ये है, रात के अंधेरे में अगर मैं
किसी को देख लूं सुबह को उसको पहचान लेता हूं, अगरचे मैं उसको नकाब में देखूं फिर भी पहचान लेता हूं। तीसरे से मालूम किया तेरी खूबी क्या, कहने लगा मेरी खूबी ये है मैं महसूस कर लेता हूं, सूंघ लेता हूं माल कहां पे रखा हुआ है उसका मुझे पूरा पता लग जाता है। चौथे ने भी अपनी बात बताई, कहा साहब मेरी खूबी ये है कि मैं हर मुश्किल सिचुएशन में बच निकलने का रास्ता ढूंढ लेता हूं, हाथ में नहीं आता। का बड़ी अच्छी बात है। वो चोर कहने लगे आप भी तो बताओ आपके अंदर क्या खूबी है, आपका क्या क्या टैलेंट है। सुल्तान महमूद गजनवी ने फरमाया सुनो मेरी खूबी ये है जब मैं दाढ़ी हिलाता हूं बंदे को फांसी क्यों ना हो रही हो, अगर मैं दाढ़ी हिला दूं तो उसकी फांसी रुक जाती है। चोर कहने लगे भाई ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, आपके अंदर भी बड़ी खूबी है। कहा फिर चलो मिलकर चोरी करते। महमूद गजनवी ने कहा कि छोटी छोटी चोरियां कब तक करोगे, बड़ी चोरी करते हैं। कहा किधर करेंगे बड़ी चोरी। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कब तक लोगों के मकानों में छोटी छोटी चोरियां करते रहोगे, चलो महल के अंदर चलते वहां चोरी करेंगे, सुल्तान के महल में लूटेंगे, वहां पे लूट मार करेंगे, वहां चोरी करेंगे। चोर कहने लगे भाई सुल्तान के महल में कैसे चोरी कर सकते हैं, वहां पर जो है मुहाफिज हैं बादशाह के, वहां पर जो है सख्तियां हैं, वहां कैसे चोरी हो सकती है। महमूद गजनवी कहने लगे हिम्मत करो, छोटी छोटी चोरियां कब तक करोगे, एक बार बड़ा हाथ मार लो काम बन जाएगा। फिर आखिरकार चोरों ने हिम्मत कर ली, कहा ठीक है। अब ये सब के सब चल पड़े रात के अंधेरे में। सुल्तान महमूद गजनवी खुद साथ में है उनके। जब गए तो कुत्ता भौंकने लगा, बिलाखिर इन्होंने कुत्ते से बच बचा कर आगे बढ़े। दीवार ऊंची थी, उसने कहा दीवार ऊंची जरूर है मगर मैं चढ़ जाऊंगा। जिसके अंदर ये खूबी थी चोर की, वो उस ऊंची दीवार पे चढ़ गया। उसका ये टैलेंट था, ये फन था, ये खूबी थी, वो चढ़ गया दीवार पर। इधर रस्सी डाली गई नीचे, बाकी भी सारे चोर चढ़ गए। अंदर पहुंचे तो वो चोर जो बता दिया करता था माल किधर है, खजाना किधर है, उसने बता दिया कि इस तरफ माल है, इस तरफ खजाना है। पहुंच गए, वहां से माल निकाला, चोरी की। उसके बाद में जब बाहर निकलने लगे सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा सुनो बादशाह के यहाँ चोरी की है, छोटी मोटी चोरी नहीं है। ये माल जो लेकर जा रहे हो कहाँ ले जाकर रखोगे। कहने लगे बांट लेते हैं, अपना अपना अपने पास रख लेंगे। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा बादशाह के घर की चोरी है, अगर एक सुई भी पकड़ी गई तो जानते हो अंजाम क्या होगा। सारे पकड़े जाओगे, कोई नहीं बचेगा। का एक काम करो, एक गड़ा खोदो जमीन में, सारा माल वहां दबा दो। जब मामला ठंडा हो जाएगा फिर इस माल को निकाल लेंगे। चोरों को ये बात पसंद आई, का ठीक है। निकल कर एक जगह इन्होंने जमीन में गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदने के बाद में सारा माल रखा, दबा दिया, दफन कर दिया, सब चले गए। सुल्तान महमूद गजनवी अपने महल में आ गए। सुबह हुई तो बादशाह ने हुक्म दे दिया कि 4 चोर हैं फला जगह मिलेंगे, जाओ उन चारों को उठा कर ले आओ। सिपाही गए, चारों को उठा कर ले आए।
चोर पकड़े गए, अदालत में मुकदमा चला, जुर्म साबित हो गया, क्योंकि बादशाह ने खजाने का भी पता बताया था कि उस जगह पर वो माल दबा है। माल भी पकड़ा गया, चोर भी पकड़े गए, बादशाह के दरबार में माल भी पहुंच गया। इधर काजी की अदालत में इनका फैसला भी हो गया, जुर्म साबित हो गया, फांसी की सजा सुना दी गई। चारों चोरों को फांसी की सजा सुना दी गई। अब कैद खाने में डाल दिया गया। जो वक्त मुकर्रर किया गया था उस वक्त पर फांसी होनी थी। बादशाह ने इधर ऑर्डर जारी कर दिया, जब उन चार को फांसी दी जाए मुझे पहले बुलाया जाए। चोरों की फांसी का जब दिन आया तो बादशाह को इत्तला दी गई, बादशाह को बुलाया गया, महमूद गजनवी को बुलाया गया। चारों चोरों को जब लेकर जा रहे थे, इधर सुल्तान महमूद गजनवी आए। वो चोर जो कहता था मैं पहचान लेता हूं, आगे आया, कहने लगा जनाब आपने कहा था कि दाढ़ी हिलती है तो फांसी रुक जाती है। कहने लगा वक्त आ गया, जरा दाढ़ी तो हिला दो, फांसी तो रुकवा दो। इतना सुना तो सुल्तान महमूद गजनवी मुस्कुरा गए। आपने मुस्कुरा कर दाढ़ी हिलाई, इनकार किया, फांसी की सजा रोक दी गई, फांसी रुकवा दी बादशाह ने। चोर खुश हुए, कहा वाकई आपने सच कहा था, दाढ़ी हिली है तो फांसी रुक गई है। फिर बादशाह ने उन चारों चोरों से कहा कि देखो तुम्हारी सजा भी खत्म हो गई, फांसी भी रुक गई, अब तुम चोरियां करना बंद कर दो। तुम्हें मैं अपने दरबार में नौकरी देता हूं, नौकरी पे रहो, तनख्वाह मिलेगी, घर चलाओ आराम से, इज्जत की कमाओ, इज्जत की खाओ, चोरियां छोड़ दो। और बादशाह ने फिर उनको अपने यहां नौकरी पे रख लिया। आप उनको एक वली की बारगाह में लेकर गए, वक्त के वली की बारगाह में, वहां मुरीद भी कराया, मुरीद कराया। अब जिंदगियां बदल गई इनकी। अब जिंदगियां वो नहीं रही जो चोर वाली जिंदगी थी। अब राहतें हैं, तस्कीन है, सुकून है, आराम है। इस वाकये को नकल करने के बाद में फरमाया गया कि सुनो, अल्लाह वाले घूमते रहते हैं, अल्लाह वालों की शान ये घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं। जब कोई मुजरिम मिल जाता है तो फिर अल्लाह वालों की दाढ़ियां हिलती हैं। जब उनकी दाढ़ियां हिलती हैं तो जुर्म जितने किए हों दुनिया में, मगर उन जुर्मों के बावजूद भी जब अल्लाह वालों की दाढ़ियां हिलती हैं तो अल्लाह ताला उनकी जुर्म, उनकी जो है खताओं को, उनके जराइम को मुआफ कर देता है। अल्लाह ताला उन्हें बख्श देता है, कब्र में भी उनको राहत व तस्कीन मिल जाती है। आखिरत की सजाएं भी उनकी अल्लाह ताला खत्म कर देता है। अल्लाह वालों से जुड़ने का ये फैज है। अल्लाह वालों की दाढ़ियां हिलती हैं, परवरदिगार करम फरमाता है और उनकी सजाओं को मुआफ फरमा देता है। ये अल्लाह वालों की शान है। लम्हों में चोरों की जिंदगियां बदल जाती हैं। सरकार गौसे आजम के वाकयात इस ताल्लुक से सुने गए हैं, बड़े मशहूर हैं। सरकार गौसे आजम का वाकया आप उठाकर देखिए, सरकार गौसे आजम की सीरत की किताबें आप देखिए, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह, पीराने पीर दस्तगीर, आपकी जो करामतें हैं आप उठाकर देखिए, आईना करामत आप उठाकर देखिए, और जो कुतुब हैं आपको पता लगेगा। चोर आया चोरी करने, रात का सन्नाटा है, सरकार गौसे आजम का घर है। चोर चोरी करने के इरादे से अंदर तो आ गया, मगर जब अंदर आया, जो चुराना चाहता था वो चोरी करने की गरज से अंदर तो आ गया, मगर देखा कि दरवाजे पे दस्तक हुई, कोई आने वाला आया, दरवाजा खोला गया, चोर छुप गया।
अब चोर इस फिक्र में बाहर कैसे निकलूं, यहां तो ये जाग गए, बेदार हो गए। अभी इसी तजस्सुस में वो चोर खड़ा है कि बाहर कैसे निकले। इधर आने वाले शख्स ने कहा, ऐ गौसे आजम, फला इलाके के कुतुब का इंतकाल हो गया है, वहां कुतुब की जरूरत है, एक कुतुब का इंतजाम फरमाइए। सरकार गौसे आजम ने चोर जो छुपा हुआ था उसकी तरफ इशारा करके फरमाया, इधर एक कुतुब छुपा हुआ है, इसको ले जाओ, इसको उस इलाके में पहुंचा दो, ये वहां का कुतुब है। आने वाले कौन थे? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। उसका हाथ पकड़ा लेकर चलने लगे। वो हैरान है, मैं तो चोर हूं, मैं कुतुब कैसे? कहने लगा हुजूर गौसे आजम से कि हुजूर मैं तो चोर हूं। गौसे आजम सरकार फरमाते, तू कल तक चोर था, मगर अब जब के हमने कह दिया है तो अब तू चोर नहीं रह गया, अब तुझे अल्लाह ने कुतुब बना दिया। चोरों को कुतुब बनाने वाली शख्सियत सरकार गौसे आजम की, चोरों को अब्दाल बनाने वाली शख्सियत गौसे आजम सरकार की। ये अल्लाह वालों की शान है, ये अल्लाह वालों का मकाम और मर्तबा। इसीलिए तो हम कहते हैं, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। आज महफिल में पीराने पीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। ये अल्लाह वालों की शान है। हमें बस इतना करना है कि इन वलियों से जुड़ना। माना हम गुनहगार हैं, माना हम खताकार हैं, मगर इन औलिया के दामनों को अगर हमने थाम लिया तो फिर न जाने किस वक्त नजरे इनायत हो जाए, न जाने किस वक्त नजरे करम हो जाए और हमारे सारे जुर्म, सारी खताएं बख्श दी जाएं और हमें अजीम मनसबों पर फाइज कर दिया जाए। बस अकीदत जगाने की जरूरत है, खुलूस पैदा करने की जरूरत है। अल्लाह वालों की शान बड़ी, अल्लाह वालों का मकाम बड़ा। जिंदगियां बदलते देर नहीं लगती, जिंदगियां बदलते वक्त नहीं लगता। और मैंने अभी जिस तरह सरकार गौसे पाक की बात की, वो तो पीराने पीर हैं। आजकल लोग पीरों की लड़ाई लड़ते हैं, मेरा पीर ऐसा, मेरा पीर वैसा। अपने अपने पीरों की बड़ाई और अफजलियत के झगड़ों में लोग उलझे हुए हैं। मेरा पीर ऐसा, मेरा पीर वैसा। और सब अल्लाह के वली हैं, सब अल्लाह के नेक बंदे हैं। अगर अच्छा पीर तुमने चुना है तो तेरा पीर भी अच्छा है, दूसरे का भी अच्छा है। इनमें आपस में तुम तकाबुल न किया करो। और कई बार तो ये होता है कि मुरीद अपने पीरों के चक्कर में आपस में झगड़े करते हैं, और वो पीर भी अजीब है कि अपने मुरीदों को लड़ाई झगड़ों में मुलव्विस देखकर भी उन्हें रोकते नहीं, बल्कि खुश होते हैं कि हमारे मुरीद हमारे लिए झगड़ा करते हैं। मुरीद किस लिए बनता है बंदा? कि बुरी आदतें उसकी खत्म हो जाएं, अल्लाह वाले का फैज मिले, उसकी सोहबत का असर ये हो, उसके फैज का असर ये हो कि बुराइयां सारी इसके अंदर की निकल जाएं, ये अच्छा इंसान बन जाए। मगर आजकल तो ये मुरीद आपस में झगड़ों में लगे। पीरों की लड़ाइयां अहले सुन्नत वल जमात को बदकिस्मती से ये भी एक सामना है, ये भी एक सानेहा है बहुत बड़ा कि अब ये पीरों की लड़ाइयां, खानकाहों की लड़ाइयां शुरू हो गई। हमारी खानका ऐसी, हमारा पीर ऐसा, हमारी खानका ऐसी, हमारा पीर ऐसा।
तुम अपने पीर से अकीदत रखो मगर दूसरे के पीर को मत छेड़ो। अगर छेड़ोगे तो वो दूसरा भी रिएक्ट करेगा, वो भी अपने पीर से मोहब्बत करता है। बस इतना जान लो, अच्छा पीर चुनो, किसी नेक बुजुर्ग के दामन से वाबस्ता हो जाओ, किसी नेक बुजुर्ग के दामन को थामो। तासुब है, अगर किसी खानका का मुरीद किसी दूसरी खानका में जाए तो उसे अलग नजर से देखा जा रहा है, ये फला खानका से, ये फला पीर का मुरीद है। खुदा के लिए ये तासुब खत्म होना चाहिए, खानकाहों के अंदर भी और मुरीदों के अंदर भी ये तासुब न रहे। बहुत हमने ये लड़ाइयां लड़ ली, सिलसिलों की लड़ाइयां, सिलसिलों के झगड़े। खुदा के लिए सिलसिलों के झगड़ों में ना पड़ो। तुम्हारा पीर किसी भी सिलसिले से हो, दूसरे का पीर उसका कोई भी सिलसिला हो, अगर दोनों नेक हैं तो फिर एक भी होना जरूरी है। दोनों की खानकाहों में बुजुर्ग नेक हैं तो मुरीद भी एक हो जाएं, पीर भी एक हो जाएं। आज हालात बड़े खराब हैं, अहले सुन्नत वल जमात को हर तरफ से टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, पूरी कौम मुस्लिम को सताया जा रहा है। होश में आओ अजीजों, होश में आओ और अपनी जिंदगियां बेहतर बनाओ। जिस भी पीर की बारगाह में जाओगे ना, वो सिलसिला दर सिलसिला, सिलसिला दर सिलसिला, एक एक सीढ़ी सिलसिले की चढ़ते हुए जब आगे बढ़ोगे तो बिलाखिर ये सिलसिलों की कड़ियां सरकार गौसे पाक की बारगाह में जाकर जुड़ती हैं। और सरकार गौसे पाक की बारगाह से आगे जब बढ़ोगे तो फिर बारगाह हसन व हुसैन में मकबूलियत मिलती है। और फिर बारगाह हसनैन करीमैन के बाद मौला अली मुश्किल कुशा बाब इल्म, और फिर मौला अली के बाद में बारगाह रिसालत में रसाई मिलती है। इसीलिए मेरे इमाम ने सरकार गौसे आजम को अपना वसीला बनाया मुस्तफा की बारगाह में। मेरे आला हजरत ने इसीलिए तो फरमाया, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हुजूर गौसे आजम की शान में पूरा कलाम है मेरे आला हज़रत का। वाह क्या मर्तबाए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और फिर फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सिलसिलों की कड़ियां इसी तरह से जुड़ती हैं और बारगाह रिसालत में मकबूलियत मिलती है। तमाम सिलसिले एक हैं, इन्हें अलग न समझा जाए। मैं जिस खानका से ताल्लुक रखता हूं, खानका है कादरिया बरकातिया मारेरा शरीफ, वहां पर सिलसिला चिश्तिया सिलसिला भी मौजूद है। वो सिलसिला जो किछोछा में है वो मारेरा में भी है। वो जो सिलसिला सरकारे गरीब नवाज का है वो मारेरा के अंदर भी मौजूद है, वहां संगम है। सिलसिले चिश्तिया भी मौजूद है, सिलसिले कादरिया भी मौजूद है, दोनों सिलसिले मौजूद है।
तो बुजुर्गों का आपस में जुड़ाव है, उनके यहाँ अकीदतें हैं, लेकिन मुरीदों ने दूरियां बना ली। चिश्ती है तो कादरी उससे अपनी अलग राह बना के चलता है, कादरी से चिश्ती अपनी अलग राह बना के चल रहा है। और चिश्ती ऐसे बनो कि जैसे सिलसिले के अंदर चिश्तियों के लिए तालीमात मौजूद हैं। ये नहीं कि फकत आप झूमना थिरकना बस सिलसिले की आड़ में यही शुरू कर दें और बाकी सब छोड़ दें। हकीकतन सिलसिले में आप उस वक्त मजबूत होंगे जिस वक्त आप इबादत गुजार बन जाएंगे, जिस वक्त आप नेकियां करने वाले, बुराइयों से रोकने वाले, नेकियों का भलाइयों का हुक्म देने वाले बन जाएंगे। अल्लाह ताला हमें तमाम बुजुर्गों की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए।